भारत का आप संविधान बचाओ, लेकिन वो 10-15 लोग एसी के रूम में बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि भारत का संविधान कैसे बचेगा। सिर्फ ये नारा दे रहे हैं कि भारत का संविधान बचाओ, उसका कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं। भारत का संविधान कैसे बचेगा? भारत के संविधान में जो प्रावधान दिया है समान तो है, जैसे वोट का अधिकार बराबर है उसी तरीके से जमीन में लोगों को बराबर बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर 1 एकड़ जमीन 10 अक्टूबर को हमारे बीच सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के इस बात को समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं रखता कि आपको 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा, तब तक हम कमिश्नर कार्यालय से हटने वाले नहीं हैं दोस्तों। अगर शिक्षा फ्री है, दवाई फ्री है, तो ये सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा फ्री हो, दवाई फ्री हो, लेकिन जमीन में भी हमें पूर्ण रूप से भागीदारी हो, ताकि हमारे बाल बच्चों के साथ एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने का एक रास्ता मिले, हमारे समाज को एक जीने का रास्ता मिले, जहां गलियों से निकलने पे नाली से पानी बहने का रास्ता नहीं, सरकारी आवास बनाने का रास्ता नहीं है। इसलिए 10 अक्टूबर को दोस्तों डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं तो लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि 5 दिन रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको वहां कमिश्नर कार्यालय पर रुकना पड़ेगा। जमीन कहाँ है, जमीन कैसे मिलेगी, ये सारा बात हम लोग लगातार गांव में बता रहे हैं। अपने तमाम वीडियो में भी बताया कि बगल के राज्य तेलंगाना ने दिया, वहां के लोगों को 3-3 एकड़ जमीन दिया और साथ में एक मुश्त 10 लाख रुपया व्यवसाय करने के लिए दिया। ये बात हवा में नहीं है, इसका प्रूफ है, इसकी वेबसाइट है, इस पे आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि तेलंगाना की सरकार अगर कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार क्यों नहीं कर सकती। इसके लिए दोस्तों हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हमारे समाज के बहुत सारे लीडर हैं, हमारे समाज के बहुत सारे जागरूक लोग हैं, आज वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत का संविधान बचाओ। सारे साथी यही कह रहे हैं भारत का आप संविधान बचाओ, लेकिन वो 10-15 लोग एसी के रूम में बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि भारत का संविधान कैसे बचेगा। सिर्फ ये नारा दे रहे हैं कि भारत का संविधान बचाओ, उसका कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं। भारत का संविधान कैसे बचेगा? भारत के संविधान में जो प्रावधान दिया है समानता का, एकता का, अपनत्व का, इस पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ नारा दिया, जगह जगह भाषण दें, भारत का संविधान बचाओ, भारत का संविधान खतरे में है। अरे भारत का संविधान खतरे में है तो तुम्हें जन आंदोलन की जरूरत है, तुम्हें इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने की जरूरत है। एसी में बैठकर भारत का संविधान नहीं बचता है, ट्विटर पे ट्वीट करने से और फेसबुक पे फोटो डालने से भारत का संविधान नहीं बचता है। बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा, बाबा साहब ने संविधान को बनाया, तो अगर उसकी रक्षा करनी है तो सरकार बैठ के, जैसे ट्विटर पे आप ट्वीट करके देते हैं तो सरकार भी वही उसी ट्विटर से आपका जवाब देती है, बात खत्म हो जाती है। तो ये संविधान बचाने का भी एक अच्छा तरीका है मेरे दोस्तों कि आप 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पे आकर के एक आगाज लगाइए। इस जमीन के मुहिम में 1 एकड़ जमीन का जो मुद्दा है हमारा, इसके लिए सरकार को झुकना पड़ेगा और 1 एकड़ जमीन देना पड़ेगा। और ये भीड़ ही बताएगी कि संविधान कैसे बचेगा। ये भीड़ ही बताती है, ये समाज के लोग जब रोड पे उतरते हैं तब पता चलता है कि संविधान कैसे बचेगा। बहुत सारे एक बड़े राजनीतिक थे, उन्होंने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद में पागलपन चालू हो जाता है। आज वही हो रहा है दोस्तों, इस सड़क पे आंदोलन करने वाला विपक्ष का कोई आदमी नहीं बचा है, इसलिए संसद में जो चाहो वो होता है। एक कागज के बिल बना करके फाड़ दिया जाता है और दिल्ली के जगह पे बैठे संविधान के पन्नों को जला दिया जाता है। तो हम एसी में बैठ करके ट्वीट करते हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन हम जन आंदोलन के लिए कभी आगे नहीं आते। तो ये आज का समय है, आपको जन आंदोलन के लिए बाहर आना पड़ेगा। सारे मैं विपक्ष की पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि आप 10 अक्टूबर को आइए
और इस आंदोलन को सफल बनाइए। चाहे जिस मुहिम के रूप में आप काम करते हो, 1 एकड़ जमीन के रूप में काम कर रहे हैं, उसको सफल बनाइए। संविधान बचाने के लिए आप बात करें, तभी आप आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। बाबा साहब ने संविधान का जब प्रावधान में बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारा उन्होंने उसके अंदर समानता कानून बनाया, उसी में उन्होंने जब 1 वोट का अधिकार दिया तो जमीन के भी अधिकार की बात उन्होंने किया। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं, वो कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ये नारा बहुत दिनों से सुनते हम आ रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, लेकिन कोई मिशन की बात नहीं करता कि बाबा तेरा मिशन क्या था। सिर्फ नारा देते हैं बाबा तेरा मिशन। बाबा का ये भी एक सपना था, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का ये भी खुद का एक सपना था कि हमारे समाज को अगर जमीन होगा, हमारे समाज के पास अगर जमीन होगा तो हमारा समाज भी स्वाभिमान से खड़ा होकर के कहेगा कि हाँ, हम भी थोड़े से जमीन के जमींदार हैं, थोड़े से जमीन के हम भी मालिक हैं। लेकिन इस लड़ाई को शुरू किया माननीय कांशीराम साहब ने। उन्होंने भी नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन वही कहते हैं महापुरुषों के पास काम ज़्यादा था दोस्तों, समय कम था। उन्होंने भी इस आंदोलन को आगे किया और शायद ही एक आध गांव बचा, नहीं बहुत सारे गांव में लोगों को आबादी और पट्टा कई जगह जमीन मिले। तो इस मुहिम को अगर श्रवण कुमार निराला जी आगे ले जाना चाहते हैं, समाज के हित की बात करना चाहते हैं, समाज के बीच समाज में रह करके समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं सारे पार्टी के नेताओं से, अपने सारे नौजवान साथियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि ये किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, ये देश के हित का मुद्दा है। आप सब लोगों को मैं न्योता देता हूँ अंबेडकर जन मोर्चा कार्यालय से कि 10 अक्टूबर घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन में आप सभी लोग आइए और मिल करके हम सब लोग इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और सरकार से 1 एकड़ जमीन पूरे भारत की बात करते हैं। पहले तो हम उत्तर प्रदेश में दिला करके दम लेंगे। जय भीम साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।